ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इसलिए कहा जाता है अच्छे कर्म के फल ही बुरे कर्म फलों को काटते हैं। कभी सुना आपने ये बात है? नहीं सुना? अच्छे कर्म के फल ही बुरे कर्मों को काटते हैं। बुरे कर्मों के फल कैसे बुरे कर्मों को काट पाएंगे? अच्छे कर्म के फल मिलेंगे तो वो बुरे कर्मों को काटेंगे। माने आपके अंदर कर्म की निर्जरा, कर्म का काटना तभी संभव होगा जब आप कुछ अच्छे फल आप पा रहे हो, उसकी अनुभूति हो रही हो। तो ये कर्म की निर्जरा तप के माध्यम से होती है, और तप में सबसे बड़ी चीज है अंतरंग तप, और अंतरंग तप में भी सबसे बड़ी चीज है विनय तप, और विनय तप का मूल भाव है समर्पण। समझ आ रहा है? ये अगर है तो सब कुछ है, और ये नहीं होता तो सब कुछ करके भी कुछ भी हाथ नहीं आता, है ना? तो अंतरंग तप से अपनी आत्मशुद्धि का यह जो कर्म निर्जरा करने का उपाय बताया जा रहा है, इसकी तरफ आप लोगों को भी ध्यान देना है। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में निर्जरा भावना का प्रकरण चल रहा है। निर्जरा का मुख्य कारण पिछले श्लोक में तप बताया गया है। तत्वार सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तपसा निर्जरा च ऐसा एक सूत्र दिया है। निर्जरा में विशेष रूप से कारण तप ही होता है। तप के माध्यम से पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, और उस निर्जरा को जैसे जैसे यह जीव साधन के रूप में अपनाता है, उसे कर्म से मुक्ति मिलती है, और कर्म से मुक्ति मिलने का मतलब ही आत्मा की शुद्धि होना है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है निर्वेद पदवीं प्राप्य तपस्यति यथा यथा यमीक्षपति कर्माणि दुर्जयानि तथा तथा। एक अच्छा भाव दिया जा रहा है। यथा यथा माने जैसे जैसे, जैसे जैसे यमी तपस्यति यानी तपस्या करता है, तप करता है, लेकिन उस तप को करते हुए भी निर्वेद पदवीं प्राप्य, निर्वेद की पदवी को प्राप्त करके वह जैसे जैसे तप करता जाता है, तथा तथा मन वैसे वैसे ही उसके दुर्जयानी कर्माणि क्षपति, जो दुर्जय कर्म हैं जिन्हें अन्य किसी साधनों से नहीं जीता जा सकता है, वह तप के माध्यम से जीतने में आ जाते हैं, और वह उनका क्षय करने में भी समर्थ हो जाता है। तप करने से जो निर्जरा होती है, उस निर्जरा में यहाँ पर एक मुख्य चीज दी है कि निर्वेद की पदवी को प्राप्त करके तप करना है। ये कौन सी पदवी है? जिस पदवी का नाम हमने अभी तक कभी सुना नहीं। ऐसी पदवी जिसके लिए कोई भी लालायत होता नहीं, जिसके लिए कोई लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, उस पदवी को प्राप्त करके तप किया जाता है, यहाँ बताया जा रहा है। निर्वेद का मतलब होता है संसार के प्रति, शरीर के प्रति और भोगों के प्रति
कोई भी वेग भीतर से नहीं होना, उसी को निर्वेग कहते हैं और उसी को निर्वेद भी कहा जाता है। निर्वेद का मतलब हो गया कि वह अब संसार शरीर भोगों के बारे में कुछ ज्यादा जानना नहीं चाहता, सब जान चुका है और उसके प्रति वह उदासीन होकर के वैराग्य भाव को जो प्राप्त हो जाता है उसे कहा जाता है कि वह निर्वेद पदवी को धारण किए हुए। तपस्या करना मुख्य बात नहीं है, तपस्या का एक आलम्बन लिया जाता है और उस आलम्बन के साथ साथ धारण करने वाली जो चीजें भीतर से, वो है निर्वेद की पदवी को प्राप्त करके तपस्या करना, उसको धारण करके तपस्या करना। तो जहां वैराग्य होगा वहां तो तपस्या काम में आती है, जहां वैराग्य नहीं होता है वहां तपस्या बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होती है। यद्यपि तपस्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी उससे कोई हानि नहीं होती, लेकिन कर्मों का क्षय जितना वैराग्य के साथ तपस्या करने में होता है, उतना कर्मों का क्षय अन्यत्र अन्य कोई साधनों से नहीं हो पाता। तो आचार्य कहते हैं तपस्या तो करते हैं लोग, तपस्या को करना भी है और तपस्या के माध्यम से ही सभी प्रकार की इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, लेकिन जिन्हें केवल तपस्या से सांसारिक इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करनी है तो उन्हें वह तपस्या से वह वस्तु तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो तपस्या से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें वैराग्य को भी साथ में रखना होता है। बिना वैराग्य के तपस्या किस लिए, क्या प्रयोजन? जो भी तप है वो सब राग की कमी करने के लिए है और तप के माध्यम से विशेष रूप से जो राग की कमी होती है वो सब बाह्य तपों के माध्यम से भी होती है और अंतरंग तपों के माध्यम से भी होती है, क्योंकि प्रत्येक तप का अपना अपना महत्व है और अपना अपना उनका कार्य है। जो कार्य बाह्य तपों से होगा वो बाह्य तप से ही होगा, अंतरंग तप से नहीं होगा, और जो कार्य अंतरंग तप से होगा वो अंतरंग तप से ही होगा, वो बाह्य तप से नहीं होगा। हर चीज का अपना महत्व है और हर तप का अपना अपना अलग अलग कार्य भी है। जिसका कार्य जो है वो उसी से सदता है और उस कार्य को प्राप्त करने पर ही वह आगे बढ़ पाता है। जिस तरह से हम कोई चीज बनाते हैं तो उस चीज को बनाने के लिए बहुत सारे हमें साधन जुटाने पड़ते हैं। मान लो हमें कोई पूड़ी बनाना है, रोटी तो बनाते ही रहते हो, आज पूड़ी बना लेते हैं, त्योहार का मौसम आ रहा है तो मान लो पूड़ी बनाना है, तो पूड़ी बनाने के लिए भी हमें सब तरह के साधन चाहिए पड़ते हैं। बाह्य साधन भी चाहिए पड़ेंगे और अंतरंग साधन भी चाहिए पड़ेंगे। अब अगर हम किसी भी साधन को महत्व दें तो हम अंतरंग साधन को बहुत ज्यादा महत्व दें कि भाई पूड़ी तो जिस साधन से बनेगी उसी से बनेगी, बाह्य साधन की कोई जरूरत नहीं है तो भी नहीं बनेगी। समझ आ रहा? मान लो पूड़ी बनाना है तो पूड़ी बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? आटा चाहिए कि मैदा चाहिए? हैं? आटा से बन जाती? चलो ठीक है, अच्छी तो वही होगी जो आटा से बन जाए तो आटा एक उसके लिए साधन हो गया, ठीक है। आटा के साथ साथ फिर आपको पानी भी चाहिए, आपको बर्तन भी चाहिए, आपको बेलन भी चाहिए, चक्का भी चाहिए, और बेलने का ज्ञान भी चाहिए, और उसके साथ साथ फिर आपको अग्नि भी चाहिए और उसके लिए कढ़ाई भी चाहिए, और उसमें भी फिर कुछ घी की बना ना, हाँ घी भी चाहिए समझ आ रहा है? अब इतनी चीजें चाहिए। अब इसमें से कोई वो चीज बताओ कि भाई इसके बिना काम चल जाए, चल ही नहीं सकता, है ना। जिसके लिए जो चीज चाहिए वो चाहिए। अब भले ही आप चक्का बेलन का प्रयोग ना करो, कोई मशीन का प्रयोग करो, तो वो बात एक ही है। हाथ से करो तो वो बात एक ही है।
लेकिन आपको बाहरी साधन भी चाहिए, जो भी ये चका, बेलन, अग्नि, गैस, है ना, कढ़ाई, तेल, पानी इत्यादि जो चीजें, ये सब क्या होगा इसके, ये सब बाह्य साधन हो गए, है ना। अब जिस समय आप पूड़ी को बना रहे हैं, उस समय पर यदि आप देखें तो आपको लगेगा कि पूड़ी तो केवल अग्नि के कारण से, गरम गरम घी के कारण से बस वो बन रही है, अपने आप सिक रही है, हम उसमें क्या कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आपके मन में यह आ सकता है कि पूड़ी के लिए जरूरी चीज केवल क्या है, उसका घी में डला रहना है, उसका केवल घी में डूबे रहना है। केवल इतना देखने में जो आ रहा है, पूड़ी उससे नहीं बन रही है। पूड़ी बनने के लिए जो हमने शुरू से प्रोसेस किया है, वो सब उसमें काम आया है, तब जाकर के वो वहां पर जरूरी चीज के साथ में दिख रहा है। अब उस समय पर भी अगर हम देखें तो केवल घी में कढ़ाई में डाल देने से पूड़ी नहीं बन जाती, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें फिर उसके भी ऊपर एक कलछली की जरूरत पड़ती है। हाँ, थोड़ा उसको दबाना पड़ता है, तब वो फूलती है। नहीं होता? सही तो बताओ। अगर ऐसे ही डाल के छोड़ दोगे तो फूलेगी नहीं, वो तल तो जाएगी, लेकिन जो उसमें फूलने के बाद जो मजा आता है, जो उसकी दो परतें अलग अलग खुलती हैं और फिर उसको हम, है ना, लेते हैं, तो वो पूड़ी का आनंद तो थोड़ा सा उसको कलछली से दबाने पर ही आता है ना। अब वो भी एक साधन है। अब बताओ कौन से साधन की कमी कर दें और पूड़ी बन जाए? बन नहीं सकती। कुछ बाहरी साधन भी हैं और कुछ अंतरंग साधन भी हैं। अंतरंग साधन क्या है? जो हम शुरू से आटा लेकर के चले हैं, है ना, वो एक अंतरंग साधन के रूप में है। और उस आटे में अगर हमने कहीं थोड़ा सा कुछ और अच्छा करने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्का सा उसमें कुछ और डाल रखा हो, है? हाँ, मौन, हाँ, मौन पूर्वक उसमें मौन डाल दो, है ना, तो वो भी जो है उसमें एक टेस्ट देने का एक कारण बन जाता है। तो वो अंतरंग साधन है ना। अब वो मौन का इतना अच्छा महत्व है कि अगर वो पहले से डरा होगा तो उसका स्वाद अलग आता है ना। आदमी सूखी भी खा लेगा, जरूरी नहीं कि उसको सब्जी भी मिले, है ना। अलग से नॉन नहीं भी मिले तो भी मौन से काम चल जाएगा। नहीं चलता है? ये क्या हो गया? ये अंतरंग साधन है ना। पहले से जो अंतरंग साधन चलता आया, बाह्य साधन उसके साथ मिलते गए और बाह्य साधन मिलकर के वह अंतरंग साधन, अब देखो कहां, जब वो कढ़ाई के अंदर डला हुआ है तो उसमें अब जो अग्नि का जो उसके अंदर गर्माहट का जो उसके अंदर प्रवेश हो रहा है उस पूड़ी के अंदर, वो देखा जाए तो सबसे ज्यादा चीज काम की वहां पर हो रही है ना। जो गरम गरम घी में जो वो पूड़ी डूबी हुई है और उसके अंदर वो गर्मी घी के माध्यम से जो पहुंच रही है, तो वो उसका सबसे बढ़िया अंतरंग साधन है। समझ में आ रहा है? ये जो अंतरंग साधन है, वो अंतरंग साधन भी दो प्रकार से होता है, एक तो उपादान रूप और एक निमित्त रूप, है ना। उपादान रूप तो हो गया जो उसकी आटा है, जो उसकी हमने पहले डिजाइन बनाई है, वो सब उसका उपादान साधन हो गया। बाह्य साधन हो गए उसके, जो ये कढ़ाई है, बेलना है, तवा, जो घी वगैरह है, ये सब उसके बाह्य साधन हो गए। और अंतरंग निमित्त साधन जो है वो उसका गरम गरम घी है, जो अंतरंग निमित्त साधन है। समझ आ रहा है ना? मतलब कि निमित्त साधन दो प्रकार का, एक अंतरंग और एक बाह्य। और बाह्य जो साधन है वो अलग है, एक वो कई प्रकार का। अंतरंग के दो भेद हैं। एक अंतरंग जो उपादान, किसकी पूड़ी बनाना, आटे की बनाना, तो कौन से आटे की बनाना,
समझ आ रहा? ये उसका उपादान जो पहले से लेकर के चल रहे हो, ये अंतरंग मुख्य कारण माना जाता है। उसमें जो आपने मिला दिया, जैसा भी आपको मिलाना है और जिसके साथ मिलाना है वो आपने पहले से तैयार कर लिया, इसका अंतरंग साधन हो गया। अब अंतरंग एक बाह्य साधन जो काम में आता है वो लास्ट में, और बाकी जो बीच में है वो सब केवल बाह्य निमित्त है, बाह्य साधन है। तो अंतरंग बाह्य साधन जो, अब उसका जो गरम गरम घी है वो जो उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसके माध्यम से वह पूरी तल रही है और वह पक रही है और वह पूरी खाने योग्य बन रही है, वो उसका अंतरंग साधन हो गया। इसमें से किसी भी साधन को हम कम नहीं आंक सकते, हर साधन की हमारे लिए जरूरत है। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं चाहे बाह्य तप हो चाहे अंतरंग तप हो, साधन हमें दोनों चाहिए, लेकिन फिर भी हमें हर तप की, हर कार्य की प्रणाली को देखते हुए उसका लाभ लेकर के हमें यह देखना है कि हर तप का कार्य अलग अलग है और हर तप के माध्यम से अलग अलग प्रकार के कर्मों की निर्जरा होगी। पूड़ी बनने के लिए तो एक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए बाहरी साधन कई प्रकार के हैं, और कोई भी साधन किसी के लिए भी काम में आ सकता है, अथवा एक साधन अनेकों के काम में आ सकता है, अथवा अनेक साधन भी एक के काम में आ सकते हैं। किसी को अनशन तप करने में अधिक लाभ होता है तो वो अनशन तप ज्यादा करता है। किसी को अवमोदर तप करने से अधिक लाभ दिखाई देता है, वो अवमोदर तप ज्यादा करता है। समझ आ रहा है? कोई अनशन भी करता है, अवमोदर भी करता है। कोई रस परित्याग पर ज्यादा ध्यान देता है तो वो रस परित्याग ज्यादा करता है। कोई वृत्ति पर संख्यान पर ध्यान देता है तो वृत्ति पर संख्यान करता है। किसी के लिए शरीर को, काय को क्लेश पहुंचाने में ज्यादा तप दिखाई देता है, वो काय क्लेश पर ध्यान देता है। समझ आ रहा है? किसी को विविक्त सय्यासन रूप तप अच्छा दिखाई देता है, वो उस पर ध्यान दे रहा है। और किसी को सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो सब पर ध्यान दे रहा है। किसी को 4 पर ध्यान है, किसी को 2 पर ध्यान है, किसी को 6 पर ध्यान है। ये सब अपने अपने अलग अलग जीवों के परिणाम, अलग अलग जीवों की अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी उनकी भावनाओं के अनुसार ये तप अपना अपना काम करते रहते हैं, और हर तप का काम अपना अलग अलग है। जो काम विविक्त सय्यासन करेगा वो काम अनशन नहीं करेगा, जो काम वृत्ति पर संख्यान करेगा वो काम अनशन नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? अनशन अपने आप में बड़ा तप है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि वही सब कुछ है। अनशन से भी बढ़कर के और भी तप हैं, अवमोदर तप हैं, वृत्ति पर संख्यान तप हैं, काय क्लेश तप हैं। ये सब भी तप आगे आगे बढ़ते हुए तप हैं। अनशन में भी आप देखेंगे कि आपके लिए अनशन बड़ी चीज है, लेकिन जो अनशन करते रहते हैं उनके लिए अनशन बड़ी चीज नहीं होती। अनशन से भी बढ़कर के कभी कभी वृत्ति पर संख्यान तप बहुत बड़ा होता है। वृत्ति पर संख्यान क्या होता है? हमने किसी भी तरह का कोई भी नियम ले लिया। समझ आ रहा है? आपने देखा महाराज आहार के लिए निकले हैं, आहार के लिए तो उठे हैं, चर्या के लिए तो निकले हैं, लेकिन उनका नियम क्या है, कहां पर है, किस स्थान का है, किस जगह का है, वो नियम उनके पास में, उसका नाम है वृत्ति पर संख्यान। वो कुछ भी हो सकता है, वो व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी कॉलोनी का भी हो सकता है, किसी गली का भी हो सकता है, किसी घर का भी हो सकता है। घर के अंदर भी जो पहुंचने के बाद भी किसी भी प्रकार की कंडीशन के साथ में वो नियम लिया जा सकता है। समझ आ रहा है? मान लो आपने घर तक मुनि महाराज को ले गए, पड़गान कर लिया, घर तक पहुंच गए, आसन पे बैठा लिया, बैठ गए, पूजा भी कर ली, पूजा हो गई। अब मुनि महाराज ने नियम लेके रखा, मान लो सोच के रखा, आज हमें थाली में ये मिष्ठान दिखाई देगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। नहीं समझ आया?
आपने जल्दी जल्दी में थाली लगा दी, है ना, और मिष्ठान दिखाया नहीं। और उनका नियम था उस दिन, इसको बोलते हैं वृत्ति पर संख्यान। समझ आ रहा है कि अगर मिष्ठान ये दिखेगा तो भोजन करूंगा, मिष्ठान खाऊंगा ये नियम नहीं है। समझ में आ रहा है ना, नियम क्या है? कुछ भी हो सकता है, वो तो मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर मैं कुछ भी ना बताऊं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बताना पड़ रहा है कि मान लो उन्होंने नियम ले लिया कि ये मिष्ठान दिखेगा तो भोजन ग्रहण करूंगा। समझ आ रहा है? आपने थाली में सब चीजें दिखा दी, मिष्ठान आपने बना के तो रखा था, दिखाया नहीं। बोले मिष्ठान तो बाद में चलता है, चलेगा, देखा जाएगा। आपने दिखाया नहीं। समझ आ रहा है? वो लौट आए। अब आप कहोगे महाराज क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? समझ आ रहा है? ये उनका अपना वृत्ति पर संज्ञान है, उनका अपना नियम है। अब इसमें आपका कुछ भी नहीं है। आप परेशान बेवजह होंगे, उससे आपको कुछ नहीं है, है ना। ये वो अपना तप कर रहे हैं, अपनी परीक्षा कर रहे हैं कि हम अपने पुण्य की परीक्षा कर रहे हैं कि अगर हमने कोई संकल्प लिया है तो देखें हमारा संकल्प के साथ में पुण्य हमारे साथ सामने आता है कि नहीं आता है। समझ आ रहा है? वो कुछ भी हो सकता है, ये तो एक उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। तो इस तरह से वृत्ति पर संख्यान। अब देखो, अब उनने मान लो नियम लिया कि हम केवल एक ही चौके में जाएंगे और उस चौके में जाने के बाद में अगर वो थाली में वो चीज दिखाई देगी तो लेंगे, अन्यथा हम लौट के आ जाएंगे। उस दिन मेरा आहार फिर नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा आहार। समझ आ रहा है? अब देखो, ये अनशन से बढ़ की चीज हो गई। अनशन में तो हम क्या है, अपने स्थान पर बैठे थे, हमें कहीं जाना ही नहीं था। अब इसमें क्या हुआ, हम गए भी, श्रावक के लिए भी मौका भी मिला, और वहां पर जाने के बाद में थाली भी देखी, पूजन भी हो गई, सब हो गया। उसके बाद में लौट के आना, तो इतना परिश्रम और करना पड़ा। नहीं समझ आ रहा? अगर वो कहीं मान लो 2 किलोमीटर ले और फिर 2 किलोमीटर लौट के आए तो 4 किलोमीटर तो वैसे ही परिश्रम हो गया। समझ आ रहा है? तो ये उससे भी बढ़कर के तप हो गया, वृत्ति पर संख्या। ये तरह तरह के तप होते हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं है कि हमें मिष्ठान लेना है, लेकिन उनका नियम यह है कि अगर ये दिखेगा तो मैं ये भोजन करूंगा। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं वृत्ति पर संज्ञान। ये सब अपने आप में विशिष्ट विशिष्ट तप होते हैं और सबका आनंद अपने अपने में अलग अलग होता है। तो इस तरह के जो आनंद के साथ में अपना वैराग्य बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? समझ में आ रहा है? आप कहोगे महाराज आप क्यों श्रावकों को परेशान करते हो, आप क्यों इतनी दूर गए, आप क्यों, है ना, इतनी दूर चल करके आ गए, ना कुछ खाया ना पिया, हमें भी परेशान किया, खुद भी परेशान हो गए। तो आपको तो परेशानी दिखेगी। लेकिन जो यमी मुनि वास्तव में तप कर रहा होगा, वो अपने अंदर वैराग्य का आश्रय लेकर के तप करता है। किसका? वैराग्य का। तो उसके अंदर वैराग्य की वृद्धि होगी। कैसे होगी? अब उसने देखा कि देखो मुझे भोजन तो मिल रहा था, भोजन तो मैं चाहता सामान्य से कर लेता, लेकिन मैंने नियम लेकर के क्या करना, उस भोजन के प्रति और उस शरीर के प्रति, दोनों के प्रति जो उसके अंदर राग की कमी करने के लिए उसने ऐसा नियम लिया। तो ये उसके लिए कहलाएगा वैराग्य की पदवी को पाकर के तप के माध्यम से कर्म की निर्जरा करना। समझ में आ रहा है? ऐसे ये तप कर्म की निर्जरा करने के साधन बनते हैं। अलग अलग तरीके के तपों से अलग अलग कर्मों की निर्जरा होगी, अलग अलग टाइप के कर्म निकलेंगे। समझ आ रहा? क्योंकि आत्मा में जो कर्म लगे हैं वो न जाने किस कारण से बंधे हैं और न जाने किस निमित्त से वो टूटे, तो निमित्त तो सभी अपनाने पड़ेंगे। जैसे कोई चीज, जब आप किसी चीज को, सोने की बात चल रही थी कल, तो जैसे सोना भी है, किसी पाषाण में से सोना निकालते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, तो केवल सीधा उसको अग्नि में ही नहीं डाल दिया जाता, उसको ठोंका भी जाता है, उसको पीटा भी जाता है, उसकी घिसाई भी की जाती है, उसको कूटा भी जाता है, सब किया जाता है। और हर किसी से कुछ ना कुछ होता है। अग्नि का प्रोसेस तो लास्ट में है। जब किसी से कुछ ना बचे तब जो काम होएगा वो अग्नि से होएगा। समझ आ रहा है? इसी तरीके से आत्मा में कुछ कर्म तो वृत्ति पर संख्यान से निकलेंगे, कुछ कर्म अवमोदर से निकलेंगे, कुछ कर्म रस परित्याग से जड़ेंगे, कुछ अनशन से जड़ेंगे, कुछ काय क्लेश से जड़ेंगे, कुछ विविक्त सय्यासन से जड़ेंगे। सबसे जड़ाना है।
कभी ये करना, कभी ये करना, कभी ये करना। इस तरह से बाह्य तप के साथ में जो भीतर वह निर्वेद की भावना को बढ़ाता है, संसार, शरीर और भोगों से दूर हटने की, उनसे विरक्त होने की, उनसे राग परिणाम को और हटाने की जो वह निरंतर प्रयत्नशीलता उसके अंदर बनी रहती है, उसी के माध्यम से यह तप अंतरंग तप की ओर ढलता चला जाता है। एकदम से कोई चाहे हम अंतरंग तप में निष्णात हो जाए तो भी नहीं होता है। पहले बाह्य तप से साधना करनी होती है और बाह्य तप के आलंबन से ही फिर यह अंतरंग तप में धीरे धीरे वृद्धि होती है। तब वो अंतरंग तप भी हमारे लिए बहुत अच्छा साधन बन जाते हैं और अंतरंग तप के माध्यम से भी कर्म की निर्जरा होती है। तो वही आचार्य आगे कहते हैं, ध्यानानल समालीणम अप्यनादि समुद्भवम सद्य प्रक्षीयते कर्म शुद्ध्यत्यंगी सुवर्णवत। क्या कहते हैं? ध्यान रूपी अग्नि के समालीण होने से, यानी उसके मिल जाने से, जो अनादि से उत्पन्न हुआ कर्म हमारी आत्मा में बैठा हुआ है वह भी सद्य माने शीघ्र ही क्षय को प्राप्त हो जाता है ना। जैसे सुवर्णवत, जैसे सोना, न जाने कब से सोने के अंदर जो अशुद्धि पड़ी है, जो वो खान में पड़ा था, पाषाण उसके अंदर, उसमें भी जो सोना पड़ा था, उसकी शुद्धि न जाने कब से वह अशुद्ध पड़ा था और वह अनादि से अशुद्ध भी वह किट्टिमा कालिमा जो उसके अंदर लगी रहती है, वह सब जैसे अग्नि के संपर्क से शुद्ध हो जाती है। वैसे ही अंतरंग तपों में आचार्य कहते हैं ध्यान रूपी अनल जलनी चाहिए। अनल माने अग्नि, समझ आ रहा? अनल और अनिल दोनों में अंतर होता है, जानते हो? हाँ, हिंदी पढ़ने से जानोगे आप। अनल माने अग्नि और अनिल माने हवा, वायु, समझ आ रहा है? तो अनल कहा जा रहा है, ध्यान एक अग्नि है और इस अग्नि के समायोग से आत्मा में कर्मों का जो क्षय होता है वह बहुत शीघ्रता से होता है। माने सबसे बड़ी अग्नि अगर देखा जाए तो ये ध्यान अग्नि है। अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और फिर ध्यान सबसे लास्ट में है। अंतरंग तप प्रायश्चित से शुरू होता है, ध्यान पर अंत होता है। प्रायश्चित का मतलब भीतर से अपनी चित्त की शुद्धि के लिए अपने किए हुए दोषों का प्रायश्चित लेना। समझ में आ रहा है? यहां से अंतरंग तप शुरू होता है। बाह्य तप तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपने मन से, अपने शरीर के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन अंतरंग तप में सबसे पहले प्रायश्चित शुरू होता है। आपको पहले चित्त शुद्धि करनी होगी। चित्त शुद्धि के बिना ध्यान नहीं होता है। ध्यान के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है और चित्त शुद्धि के लिए प्रायश्चित सबसे पहला कार्य है। प्रायश्चित में क्या होता है? आप विचार करें, आपने कौन कौन से दुष्कर्म किए, दुष्कार्य किए, दुष्चिंतन किए, दुर्वचन बोले, कौन कौन से दुर्भाव किए। वो तो मैं कर तो चुके, लेकिन अब उनको याद करो। क्यों याद करें? उनको याद करके उनसे जो कर्म बंधे थे उनका अभाव करने के लिए, नाश करने के लिए आप अपने अंदर स्मरण करके उस कृत्य को दूसरे से निवेदन करो, दूसरे को बताओ। किसको बताओ? जो गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको बताओ, बोलो। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ये हिम्मत का काम है। हर कोई चाहता है मैं ध्यान कर लूं, ध्यान कर लूं। ध्यान करने से पहले चित्त शुद्धि आवश्यक है और चित्त शुद्धि हुए बिना ध्यान की यात्रा होती नहीं।
और चित्त शुद्धि होगी तो आपको गुरु के समक्ष अपने प्रायश्चित का भाव पहले लाना पड़ेगा। और उस प्रायश्चित में आप कहो कि हमें आप कोई भी तप दे दो, हम कर लेंगे, इसके माध्यम से हमारे कर्म की निर्जरा हो जाएगी, तो आचार्य कहते हैं तप से भी बढ़कर के ये प्रायश्चित है। और उस प्रायश्चित में आपको अपनी आलोचना करनी है, अपने चित्त की बात आपको गुरु को बताना है, निवेदन करना है, बिल्कुल निश्चल होकर के, बालक की तरह। जैसे बच्चा होता है, कोई भी बात बोलने में उसे शर्म नहीं आती, ऐसे बालकवत गुरु के समक्ष अपने कृत्य का पश्चाताप करना और उसके माध्यम से जो भी वह प्रायश्चित दें उसको सहर्ष स्वीकार करना, या वो प्रायश्चित नहीं भी दें तो भी आपकी आलोचना ही आपके लिए प्रायश्चित हो जाती है, वो आपके लिए करना आवश्यक है। चित्त शुद्धि यहां से शुरू होती है। अब ये होगा तब सब कुछ होगा। विनय बाद में है, वैयावृत्ति बाद में है। आप गुरु की विनय तो खूब करो, गुरु की सेवा तो खूब करो, और उनसे प्रायश्चित का कोई भाव ना करो, तो प्रायश्चित के बिना विनय का भाव नहीं आ सकता है। क्योंकि विनय तो ऊपर का दिखावा भी हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित करने का मतलब है कि नहीं, हमारे लिए गुरु के प्रति किसी भी तरीके का हमें डर नहीं है, और हमारे चित्त की शुद्धि अगर इनके निमित्त से होती है तो इससे बढ़कर के हमारे लिए और कोई साधन और कोई सौभाग्य नहीं है। यह भाव आएगा तो प्रायश्चित होने के बाद में वह विनय भी अच्छी होगी, वैयावृत्ति भी अच्छी होगी, स्वाध्याय भी सब होएगा। क्योंकि स्वाध्याय का फल भी क्या है? कलुषता को दूर करना, चित्त को धोना, साफ करना, वह चित्त की सफाई सब प्रायश्चित से शुरू होती है। और फिर ये सफाई होने के बाद जब वह स्वाध्याय, व्युत्सर्ग ये सब होएगा, तब ध्यान एकाग्र चिंता के रूप में अपने मन को किसी भी स्थान पर टिकाने में आपका चित्त इतना शुद्ध, साफ, हल्का हो चुका होगा कि वो आराम से टिक जाएगा। समझ आ रहा? ध्यान तो बहुत लोग करना चाहते हैं, ध्यान 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 के तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ध्यान करने की ये प्रक्रिया को जब तक नहीं अपनाया जाता तब तक उस ध्यान में भी स्थिति बनती नहीं है। तो आचार्यों ने कहा प्रायश्चित के माध्यम से अंतरंग तप प्रारंभ करो, और अंतरंग तप की बढ़ोतरी करते करते ध्यान तक पहुंचो। जब ये ध्यान की अग्नि जलेगी तो फिर कर्म तो बहुत क्षण भर में, बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से इन कर्मों का नाश हो जाएगा। इसलिए ध्यान अंतिम चीज है। तो अंतिम चीज तो लोग देखते हैं, और अंतिम से पहली वाली जो चीजें हैं उन पे गौर नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? जितने भी निश्चय वाले लोग होंगे, स्वाध्याय पे ज्यादा जोर देने वाले लोग होंगे, ये सब भी किस कार्य का कौन सा साक्षात कारण है, बस उसको देखते हैं। साक्षात कारण माने जो कार्य जिस कारण से हो रहा है, माने उस कार्य से पहले जो कारण है, बस उस पहले वाले कारण को पकड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे पहले जो कारण है वो सब व्यवहार है, वो सब व्यवहार है, वो सब व्यवहार है। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह की जो बातें करते हैं वो एक तरीके की अज्ञानता के साथ ही चल रहे हैं। क्योंकि ज्ञान तब माना जाएगा जब आप सभी कारणों को अपनाएं। बाह्य कारण भी उसी तरह से बताए गए हैं, अंतरंग कारण भी उसी तरीके से बताए गए हैं। आप केवल एक कारण के माध्यम से सब कुछ नहीं कर सकते हो। स्वाध्याय 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 अकेला क्या कर लेगा? स्वाध्याय से बढ़कर के कोई तप नहीं है। वो गाथा पढ़ ली, वही गाथा का रेफरेंस देते रहे, उसी को पढ़ाते रहे। स्वाध्याय परमम तप। समझ आ रहा है? स्वाध्याय परम तप है, उससे बढ़कर के कोई तप नहीं है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। भाई ऐसा है, आचार्यों ने जब भी कोई कथन किया है, कोई भी बात कही है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखो, मुख्य गौड़ विवक्षा हमेशा रही है। समझ आ रहा है? मुख्य गौड़ जानते हो? हाँ, भगवान जिनेन्द्र देव के वाक्य जो हैं, गुण प्रधानार्थ मिदम ही वाक्यम जिनस्य तेतद दूषिताम अपथ्यम। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपके वाक्य
गुण और प्रधान अर्थ वाले हैं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।